अब कुछ सवाल भी है मेरे पास, लेकिन अभय जी, वैसे आपने बोल दिया अरविंद जी राजा हरिश्चंद्र से बेटर है आज के दौर में, लेकिन अभय जी सवाल आपका। संजय जी, जब आम आदमी पार्टी बनाने की योजना बन रही थी तो मुझे याद है कि मैंने एनडीटीवी पर इस बात पर बहस करते हुए कहा था कि ये पार्टी कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे मेरा अनुभव था कि आंदोलन से निकली हुई पार्टियां जो हैं वो कामयाब नहीं होती हैं बहुत सी। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी कभी कामयाब नहीं होगी, लेकिन आप लोग कामयाब हुए और असाधारण रूप से कामयाब हुए, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं गलत साबित हुआ उसमें। लेकिन एक बात तो मैंने देखी है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की, जीतने की या राज्यों की राजनीति में पैठ बनाने की मैं तो कुशलता आप लोगों ने हासिल कर ली है। ये आपने साबित किया है कई जगहों पर। कहीं आप कामयाब हैं, कहीं अर्ध कामयाब हैं, कहीं बिल्कुल कामयाब नहीं है, लेकिन आपको लगता है आगे जाके आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा तिलिस्म है जिसको आप बिल्कुल नहीं वेद पाए हैं, और वो है लोकसभा का चुनाव। देखिए, मैं अगर थोड़ा पहले से शुरू करूं तो मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार चाहते हैं। एक अस्थिरता का माहौल लंबे समय तक इस देश के अंदर रहा, खास तौर से 90 के दशक में सरकारें बनती थी, गिर जाती थी। उसके बाद राज्य में कई सारी पार्टियां जन्म लीं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग राज्यों में पार्टियां बनी। आरजेडी का उभार हुआ, जेडीयू का उभार हुआ, बीजेडी का उभार हुआ, तेलंगाना में टीआरएस का उभार हुआ, अभी राजशेखर रेड्डी जी की वाईएसआर की पार्टी का उभार हुआ। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग छत्र पैदा हो गए और वहाँ की राजनीति में उन्होंने अपनी पकड़ बनाई मजबूत। लेकिन जब आप लोकसभा के चुनाव को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि राज्य के चुनाव में लोगों के वोट करने का पैटर्न अलग है और लोकसभा के चुनाव में लोगों के वोट करने का तरीका और पैटर्न बिल्कुल अलग है। दिल्ली में हमको 67 सीटें देते हैं, लोकसभा में नहीं देते। अभी 62 सीटें हमारी आई हैं। अभी 2024 का चुनाव अगर सरकार के भ्रष्टाचार, उनके महंगाई के सवाल, उनके किसानी के सवाल, इन सवालों पर अगर वोटिंग हुई तब तो विपक्ष की पार्टियां जहां जहां लड़ रही होंगी उनको फायदा होगा और जीतेंगे। और अगर ये चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया, जो अब तक मुद्दा रहा है वही मुद्दा रहा, नॉन इश्यूज ही अगर इश्यूज रहे तो आप कह नहीं सकते कुछ। नहीं, ये तो बात आपकी सही है। लोकसभा और राज्य के चुनाव में अभय जी वोट करने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। आपकी बात सही है कि स्प्लिट वोट की परिघटना आ गई है जी। तो मैं जानना ही चाहता हूं कि अगर आपकी पार्टी को वोटर लोकसभा लायक पार्टी नहीं मानते कि आप पूरे देश में चुनाव जीत के सरकार नहीं बना सकते, तो ऐसी पार्टियां फिर गठजोड़ राजनीति के जरिए लोकसभा के चुनाव में हस्तक्षेप करती हैं। अगर आप खुद नहीं अकेले जीत सकते तो आप गठजोड़ बना के जीतिए या गठजोड़ बनाने में सहयोग कीजिए, लेकिन आप वो करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जिम्मेदारी होती है जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनकी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। गठजोड़ की राजनीति को देश भर में कैसे विस्तार देना है, ये तो ये दो बड़ी पार्टियां अपने अपने जिन जिन दलों के साथ उनको जाना है वो तय करेंगी। हम तो किसी गठबंधन का हिस्सा है नहीं, ना यूपीए का, ना एनडीए का। हम तो आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि एक मुलाकात नीतीश कुमार जी की, जिस मीटिंग में भी मौजूद था, केजरीवाल जी से हुई उनके आवास पर। उसके बाद दोनों लोगों ने प्रेस में आके ये बयान दिया कि भाई मौजूदा जो सरकार चल रही है इसके खिलाफ सबको लामबंद होना चाहिए। संजय जी, किस रूप में होना चाहिए, होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिया है निशान जी, ममता बनर्जी ने कर्नाटक चुनाव के बाद एक फार्मूला दिया है कि जहां जो ताकतवर है उसके मुकाबले दूसरी पार्टी अपना उम्मीदवार न खड़े करे। तो मैंने उस फार्मूला को ऐसे पढ़ा है, जहां जो ताकतवर है। तो इस फार्मूले के इर्द गिर्द आपको लगता है कि कुछ विपक्षी एकता बन सकती है? अभय जी निकल सकता है। मैं कह रहा हूँ तो वो खुद ही तय करेंगे बैठ के कौन कैसे होगा, कहाँ कौन ताकत। लेकिन आपने जो भी कहा, मैं कह रहा हूँ इससे निश्चित रूप से इस फार्मूले से परिणाम निकल सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए जो दूसरी पार्टियां हैं वो तैयार होंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपने जो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार होगी कि जहां पे टीएमसी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो वहां वो ना लड़े? क्या आरजेडी जहां लड़ रही हो या जेडीयू जहां लड़ रही हो वहां कांग्रेस ना लड़े? क्या इस पार्टी तैयार होगी कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं आप नहीं खड़ा करें? जिस दिन ये फॉर्मूला तय होगा और सामने आएगा, आप हमसे जवाब पूछिएगा, निश्चित रूप से आपके इस सवाल का जवाब देंगे। लेकिन आपने अभी कई बार कांग्रेस का नाम लिया, तय तो हो।